ये बेटी जल्दी हो जाए तैयार है, ला तुझे पहले स्कूल में छोड़ जाऊँ, फिर मुझे काम पे भी जाना, देर हो रही मुझे बहुत। हाँ जी होगी लमडी तो तैयार। ले बेटे अपना टिफिन भी बैग में रख ले। ठीक है। ओ बेटे वकील। हाँ अब्बा। तो एक काम कर, इसे अपनी बहन को स्कूल में छोड़ जा, देख मुझे देर हो रही, मैं जा रहा काम पर, दुकान खोल लूँगा। और तो एक काम कर, इसे छोड़ के दुकान पे आ जाइए। ठीक है अब्बा। ठीक है माँ, तुम काम कुम ना करियो, मैं खुद आके करूँगी, ठीक है? और अपना ध्यान रखियो। चल भाई ठीक है, मैं जा रही अंदर, तू छुट्टी के टाइम पे आ जाइयो मुझे लेने। देख वकील, आज तो मैं तेरे से मिलने आ गई, लेकिन आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? वकील तुझे तो पता ही हम कितने अमीर हैं और तुम कितने गरीब। मेरा बाप इस शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानने का। इससे अच्छा है कि हम अपने रास्ते अलग अलग कर लें, यही हमारे लिए अच्छा होगा। देख परी, ऐसी बात ना करे, तुझे तो पता मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। तो वकील इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। अच्छा परी, अगर हम एक काम करें? क्या? मैं अपने बाप को ना सारी बात बता दूंगा और अपने रिश्ते के लिए थारे घर भेज दूंगा अपने बाप को। क्या पता तेरा बाप मान जा। ना 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 वकील, यो काम नहीं बिल्कुल भी करना। मुझे पता मेरा बाप कैसा, वो बिल्कुल नहीं मानने का इस रिश्ते को। और ऊपर से मुझे यो डर है कि मेरा बाप तेरे बाप की बेइज्जती ना कर दे। क्या बात है, अभी तक नहीं आया है वकील। स्कूल तो छोड़ दिया होगा उसे जागती को, यहाँ काम इतना पल्ला पड़ा। भाई तू यहाँ पड़ा, तू आज मुझे लेने भी नहीं आया, मैं तेरी बाट देखती रही, इतनी धूप में मुझे अकेले ही आना पड़ा। बेटे क्या बात, दुकान पे क्यों नहीं आया? तबीयत तो ठीक है तेरी? अब्बा, आज मास्टर ने स्कूल में फीस के लिए बोला। मास्टर जी यूँ कह रहे थे थारे पे 2 महीने की फीस हो गई, वो कल जमा करवा देना। ठीक है बेटे। ले बेटी रोटी पड़ने चला था का दर्द से। तेरी माँ कहाँ? अंदर पड़ी, तबीयत खराब हो रही। अच्छा चल ठीक है, तू 2 घूंट चाय के पका दे। ठीक है अब्बा। थैले में ब्रेक वाला पेच कर मिल रहा कहाँ वो? अजय थैले में ही होगा, ध्यान से देखो। अरे यहाँ तो कहीं भी नहीं है। अरे बद्री। हाँ। अरे हमारी साइकिल में जरा पंचर लगा दिया। यहाँ लगेगा पंचर? और क्या ऑनलाइन लगावेगा? अरे मेरा मतलब है दुकान बजा लेगा, वहाँ लगा मैं पंचर। अरे कैसी बात कर रहा, अब मैं इसे इतनी दूर ले जाऊँ वहाँ दुकान पे, इसे यहीं लगा दे पंचर को। यहाँ नहीं लगता है, दुकान पर चल जाएगा, मैं यहाँ लगवा। मैं देखे मुंडी टूटा कैसे खड़ दिखा रहा, लगा रहा नहीं पंचर। अन्य साइकिल जो है ना तेरे सिर में मारूंगी देखे। अच्छा चल ठीक है, तो एक काम कर, साइकिल को एक ही करते हैं, मैं पंचर लगवा के से गरीब भिजवा रहा। हाँ भाई आने लाइन पे मुंडी टूटा खड़ दिखा रहा पड़ोसियों को, लगा दिया शाम तक इसमें। माँ मैंने सारा घर का काम निपटा दिया और तू आराम करियो, तेरी तबीयत हो रही बहुत खराब। अब्बा ये रखा टिफिन, तुम काम पे चले जाइए और मैं जा रही स्कूल। वो बोल तो क्यों जा रही के लिए, तेरा भाई छोड़ का बगा। ओ वकील भैया, अब्बा ओ बेटे इसे
अपनी बहन को स्कूल में छोड़ता। और ये पकड़ इसके स्कूल के फीस के पैसे। और जल्दी जाइए, जल्दी आइए। ठीक है अब्बा, आप बोल। और बात सुन, एक जल्दी आ जाइए, दुकान पर बहुत सारा काम पड़ा। कल तो आए थे, मेरे पास सारे पंचर भी नहीं लगे थे। जल्दी आ जाइए नेक। ठीक है अब्बा, बस मैं से छोड़ कर आ रहा, जल्दी आ रहा। बैठ। चल भाई ठीक है, मैं जा रही। रुक जा, मैं भी जा रहा तेरे साथ। क्यों? वो अब्बा ने पैसे नहीं देते तेरी फीस जमा करने के। मैं तेरी फीस जमा करवा दूं अंदर। भाई कोई बात नहीं, ला मुझे दे दे, मैं खुद दे दूंगी। अच्छा चल ठीक है, तू ही जमा करवा दे, लेकिन याद करके करवा दे, कदे अब्बा बोल रहा फिर। ठीक है भाई, मैं करवा दूंगी। चल ठीक है फिर। हाँ ठीक। भाई कर लूँ 3 पंचर है तेरी साइकिल में। 3 पंचर? दिमाग खराब है तेरा। इसमें 1 पंचर था, 2 तूने अपने तरफ से कर दिए। अरे नहीं भाई, कल्लू कैसी बात कर रहा है, इसमें 3 ही पंचर थे। अरे चाचा मारे हमें अकले ना बतावे, चुपचाप इसमें पंचर लगा दे, समझ गया? अरे 1 पंचर के पैसे दूंगा, और अगर फालतू बोल लेगा ना इधर से रपट दूंगा। बता, आज भी चक्कर आया दुकान पर, आज भी मेरा काम रह गया। पता नहीं क्या हुआ ऐसे जक्कत को, क्या नहीं। बेटी ये बारी तो स्कूल में थे, तो तेरी छुट्टी तो 1 बजे हो जा, अभी बज रहे थे। कहाँ थी तू? अब्बा वो ना मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, तो सब जा रहे थे, मैंने सोचा मैं भी चली जाऊँ उनके साथ। चल ठीक है बच्चे, कहाँ चल रहे? अरे कहीं जा करते हैं, बता कर जा कर, घर जा भी जाना हो तो लोग जाते, पता नहीं लोग क्या क्या बता। अब्बा वो सब जा रहे थे, तो मैं भी चली गई उनके साथ। वो भाई बेटे तू आज भी नहीं आया दुकान पर, इतना सारा काम पड़ा है मेरे पर, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? अब्बा वो क्या बताऊं अब्बा से मैं? क्या 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 बताऊँ, क्या होएगा तुझे? बेटे कुछ बात है तो बता मुझे, मैं तेरा बाप हूँ। अब्बा बात या वो पप्पी प्रधान है ना अब्बा, मैं उसके लौंडे को पसंद करूं और उससे ब्याह करना चाहूँ। अरे बेटे यो क्या कह रहा तू? पप्पी प्रधान की लमडी थे? भाई मैं बहुत अमीर आदमी, मैं कहाँ दे देंगे हम अपनी लमडी, हम ठहरे गरीब आदमी, उसके बारे में ना सोच। अब्बा एक बार मेरे कहने तो तुम उसके घर चलो। अब्बा अगर उन्होंने ना दी ना अपनी लौंडी, तो मैं जिंदगी में कभी उसके बारे में नहीं सोचने का। बस एक बार अब्बा मेरे साथ चलो उनके घर, देख लो अब्बा। अजी क्या कह रहा है लमडा? अरे वो है निका पप्पी प्रधान, यो यूँ कह रहा तेरा लमडा मैं उसकी लमडी को पसंद करूँ और मैं उसी से ब्याह करना चाहूँ। बस एक कभी हो जाएगा कि कहीं में ठहरे बहुत अमीर आदमी और हम कहाँ में कहाँ। हाँ जी, या तो बात तुम सही कह रहे हैं। फिर भी एक फिर मांग कर देख लो, क्या हफ्ता में दे ही दे मैं। चलो जी ठीक है। देख बच्चे वैसे तो मेरा जी मान नहीं रहा है, और मुझे पता है कि वो अपनी लमडी हमें कहाँ दे देंगे। अगर तेरी खुशी के लिए एक फ्री में हो जाऊँगा मैं। ठीक है अब्बा ठीक है। अजी प्रधान जी, मैं तो नहीं आया था, अब मेरा लमदा अथाई लमदी एक दूसरे को पसंद करें, इनके रिश्ते की बात करना यार। क्या बात बोल रहा तू? तेरी औकात है हमारे से रिश्ता जोड़ने के? हैं?
मैं तेरे जैसे को तो हम अपने घर के आगे खड़े भी नहीं होने देते, और तू यहाँ कुर्सी में बैठ के मेरी लौंडी का हाथ मांग रहा। मैं एक बार यहाँ आने से पहले अपनी औकात तो देख लेता, तेरी औकात क्या है। यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले कि तुम्हें धक्के दूं। अरे खानदान से रिश्ता जोड़ेंगे, चले जाओ यहाँ से। और सुन ले, आज के बाद अगर मेरी कोठी के आसपास भटक गया तो अंजाम बुरा होगा। बच्चे वकील, तू क्या सोच रहा? अगर उनकी बात को अपने दिल पर न ले। मैं बड़े आदमी मगर जैसे गरीबों को कुछ भी कर सकूँ। मेरा काम में ध्यान लगा ले, दीने थोड़ा करा करते। देखो प्रधान जी, लौंडी तो हमने देख ली, आज समझ में भी आएगी। ये बैठा हमारा लौंडा दिल्ली में नौकरी करे, 2.5 लाख रुपये महीना कमावे। अब इसे देख लो तुम। देख भाई रिश्तेदार, लौंडा तेरा हमारी भी समझ में आगा, लेकिन हम थारे से एक बात कहना चाह रहे। हमारी लौंडी है इकलौती, और हम उसकी शादी धूमधाम से करेंगे। पूरे 7 गांव के लोगों को न्योता देंगे। क्यों मुंशी? हाँ, क्यों नहीं प्रधान जी। चलो प्रधान जी, सारी बात तो ये बढ़िया। अभी बताओ तेज में क्या दोगे? अरे कैसी बात कर रहा रिश्तेदार, जो तू जबान से निकाल देगा समझ वो पहुंच गा तेरे यहाँ। लेकिन मेरी बात सुन ले, हमारी लौंडी खुश रहनी चाहिए बस। क्यों मुंशी? हाँ, जो प्रधान जी कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, और हमारी लौंडी को जरा सी भी दिक्कत ना हो जा। अजय प्रधान जी कैसी बात कर रहे हैं? थारी लौंडी को जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, हम जुबान दे रहे हैं। अब तो प्रधान जी बता दो, हम बारात कब लेकर आए? बारात? अरे बारात तो अगले महीने की 21 तारीख को लिया। क्यों मुंशी? हाँ, जो प्रधान जी कह रहे बिल्कुल सही। जाओ जाके तैयारी करो। मुंशी तू भी 8वीं तारीख में जुड़ जा, और तुझे तैयारी पूरी करनी है, किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? ओ बच्चे वकील, इसमें भी लगा दे पंचर, आने वाला वो। ठीक है अब्बा। और मैंने उसको जुल्फान पर हो जाऊँ, उसको बहुत सारे पैसे है, उस पर तो पैसे लाऊँ। आज तेरी माँ की दवाई भी आनी है। ठीक है अब्बा। प्रधान जी, इसे छोड़ो, 1 मिनट मेरी बात सुनो। हाँ भाई तू भी बता मुंशी। वो बात तो तुम्हें याद ही होगी। कौन सी बात? अरे जब वकील का बाबा अपने लड़के का रिश्ता लेके यहाँ आया था, और जलील होके गया था, वो तेरे भी याद होगी। मुझे तो याद है प्रधान जी, ये बात वो भी नहीं भूल रहे होंगे, उनको भी याद होगी। तो प्रधान जी, मुझे यूँ भी पता चल गया होगा कि हमारी लड़की का रिश्ता हो गया, और कहीं ऐसा ना हो वो हमारी लड़की के रिश्ते में टांग अड़ा दे। इससे पहले वो टांग अड़ाएं, उन बाप पुत्रों का इलाज करवा दो। अरे कैसा इलाज? अरे वो सब तो तुम मेरे पे छोड़ दो, उन बाप बेटों का ऐसा इलाज कराऊंगा 2-3 महीने के लिए जेल में पड़े रहेंगे, और इधर हमारी लौंडी का ब्याह आराम से निमट जाएगा। ओ बेटे, तेरे पापा कहाँ? क्या कहते हैं जी? पेंशन लगवाना था उसमें। अब्बा तो किसी काम से गए हुए जी। तू लगा देगा पेंशन? हाँ लगा दूँ। तो पढ़ ले, पहिए में हो रहा, लगा दे। ठीक है लगा। और हाँ ओ बेटे, पानी भी है पीने का। हाँ जी, मुनीम जी है पानी। पिला दे बेटे, ऊपर वाला तेरा भला करे। पिला दे बेटे। ओ बेटे, ये तो बहुत गर्म हो रहा, ठंडा सा पानी ला दे कहीं से भर के। लाओ ला रहा हूँ। जा लिया, जीता रहे बेटे।
ले आ बेटे, हाँ जी। ऊपर वाला तेरा भला करे, कितना अच्छा बच्चा। अब मिला सुकून। ओ बेटे, तू इतने पेंचर लगा, मैं भी आ रहा। ठीक है मुन्ना। ओ बेटे, लगा दिया पेंचर। हाँ मुंशी जी लगा दिया। कितने पैसे देने? 50 रुपए दे दो। ठीक है मुंशी जी। ओ चोर, खड़ा हो। क्या बात होगी मुंशी जी? क्या बात हो गई? इतना भोला बनना। इस गड्डी में से तूने मेरे नोटों का बैग उठाया, वो कहाँ? वो दे। ना जी मुंशी जी, मैंने नहीं उठाया। अच्छी तरह देखो, समय होगा, मैंने तो बस पेंचर लगा सारी गड्डी में। झूठ बोलना, तेरे अलावा कौन था यहाँ? मैं 5 मिनट के लिए क्या गया, तूने नोटों का बैग ही चुरा लिया। ना जी मुंशी जी, मेरा यकीन करो, मैंने नहीं उठाया बैग। अच्छा, तो यूं नहीं मानना। रुक जा, पुलिस को फोन करूं, वही तेरा इलाज करेगी। अजी मुंशी जी, पुलिस पर ना फोन करो। अजी मेरा यकीन करो। अरे तू चोर है चोर, तुझे जेल भिजवाऊंगा, सलाखों के पीछे डलवाऊंगा। अजी मुंशी जी, चोर है तू चोर। हेलो। हेलो, हाँ जी दरोगा जी, यहाँ आ जाओ बद्री की पेंचर की दुकान पे। इसके लड़के ने मेरा नोटों का बैग चुरा लिया। अच्छा ठीक है, अभी पहुंच रहे हैं हम। अरे गाड़ी उठाना जरा, चलो। हाँ ये पुलिस। अजी मुंशी जी, मैंने चुराने, मेरा यकीन करो भाई, मेरा यकीन करो। हाँ यकीन। झूठा हो रहा है सब कुछ, जो भी कुछ हो रहा। अजी मेरा यकीन करो मुंशी जी। तो मैं झूठ बोल रहा, तेरा यकीन करो। इनने मेरी गाड़ी में से बैग चुराया नोटों का, और ऊपर से कह रहा मैंने चुराया नहीं। लो आ गई पुलिस भी। अबे चोर साहब, पकड़ लिया मैंने चोर। अब तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। अरे चोर मैं नहीं, ये है चोर। तगड़ तो तू लग रहा। अरे मुझे छोड़, चोर यू है। साहब मेरा यकीन करो, ये झूठा इल्जाम लगा रहे मेरे पर, मैंने चोरी नहीं करी साहब। अरे बात क्या हुई है? अजी दरोगा साहब, मैं इसके बाद पेंचर लगवाने आया, और मैं 5 मिनट के लिए इधर को क्या गया, इसने मेरी गाड़ी में से बैग उठा लिया नोटों का, और उठा के यूँ कह रहा मैंने नहीं उठाया, और इसके अलावा कोई नहीं था दरोगा साहब, इसने उठाया, यही चोर है। अजी साहब मेरा यकीन करो साहब, मैंने चोरी नहीं करी, ये मुझे झूठा इल्जाम लगा कर फंसवाना चाह रहे साहब। ऐसा है, इसकी दुकान की तलाशी लो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ यो है जी, यह देखो चोर, देखो मैं कह रहा था इसने चुराया। प्रधान जी। हाँ मुंशी। करवा दिया वकील का इलाज। और उसके बाप को? अजी प्रधान जी, उसके बाप, अजी उसका बाप तो दुकान पे था ही नहीं, और उसे छोड़ दो ना प्रधान जी, उसके बाप से क्या लेना। अगर टांग फंसाता तो वकील ही फंसाता, उसे हमने जेल भिजवा दिया। ओ वाह मुंशी, शाबाश। अब एक काम कर, अब तू ब्याह की तैयारी में लग जा, ठीक है? चल फटाफट। बेटी आज तेरा लास्ट पेपर है बिल्कुल, अब अपना पेपर बढ़िया करके दिए, अब फिर तेरी स्कूल की पढ़ाई हो जाएगी पूरी। अब बेटी मैंने सोचा कहीं तो अच्छा सा रिश्ता देख कर तेरी शादी कर दूँ। अब्बा शादी? पर मैं तो यूँ कह रही थी। देख बेटी, मुझे जाग कर कुछ नहीं सुनना, मैं तुझे पढ़ाता नहीं। अरे जब मैंने सोच लिया तेरी शादी करनी है तो बस करनी है, चल। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं करता हूँ पैसों का इंतजाम। प्रधान जी को फोन कर लूँ।
हेलो। हाँ हेलो, बोल मुंशी। जी मेरी बीवी की बहुत हालत ख़राब है। डॉक्टर ने 5 लाख का खर्चा बताया, मैंने 3 लाख का तो इंतज़ाम कर लिया। 2 लाख रुपए आप मुझे दे दो प्रधान जी। पर कैसी बात कर रहा मुंशी, तुझे तो पता कि घर में अगले महीने शादी है, एक पैसा घर में नहीं है। आप मेरी तनख्वाह में से काटते रहना। वो तो बात तेरी ठीक है, तनख्वाह में से तो जब ये काटूंगा जब मेरे पे होंगे। जब है नहीं कहाँ से तू? भाई कहीं और से इंतजाम कर ले, मैं शादी के बाद कर दूंगा कुछ, ठीक है? अब नहीं है मेरे पास। इसी तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। अरे चल मैं तेरे से बाद में बात करूंगा, अभी मेरे पे फोन आ रहा। हाँ हेलो, अरे मेरी बात तो सुन, वो थार बुक करवा दी। अरे मुंशी जी आज कैसे आना हो गया? दरोगा साहब मेरे से गलती हो गई थी। वो कुछ दिन पहले मैंने वकील को जो पकड़वाया था ना, वो झूठे इल्ज़ाम में पकड़वाया था। वो मैंने प्रधान के कहने पे करा था ऐसा। और दरोगा साहब वो लड़का बहुत शरीफ है, उसे छोड़ दो, चाहे उसके बदले मुझे जेल में बंद कर दो। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा अपनी गलती की। अरे वो तो बात ठीक है, लेकिन किसी को झूठे इल्जाम में नहीं फंसाना चाहिए। अरे सुनो देवान, जाओ उसको छोड़ दो वकील को। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया दरोगा साहब आपका। अच्छा बेटे वकील, हो सके तो मुझे माफ़ कर दिए, अपना ध्यान रखिए। अब तू घर जा। भाई तुम्हारे पे सारा सामान आ गया, दूध भी, चीनी भी, और ये पनीर भी आ गया। और भाई बारात आने वाली, जल्दी जल्दी खाना बना दो, और बिल्कुल भी पूरियों में कमी न रहे। और मीठे में यो क्या कर रखा? अरे तुमने मिट्टा हल्का डाला। अरे हमारे गांव वाले मिट्टा तेज खावे, आपके जब बनाओगे ना मिठाई उसमें मिट्टा तेज कर दियो, ठीक है? फटाफट तैयार करो भाई, सारा सामान थारे पास आ गया। चलो मैं बेटी, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और उस गलती की वजह से ना मैंने अपनी घरवाली खो दी। चाचा कैसी गलती? बेटी, मैंने तेरे बाप के कहने में आके ना वकील पे झूठा इल्ज़ाम लगवा के उसे जेल भिजवा दिया था। जेल भिजवाया था? क्यों? अरे बेटी, तेरे बाप की बात तो में आके मेरा दिमाग ख़राब हो गया, और तेरे बाप को सलाह भी मैंने ही दी थी। कैसी सलाह? बेटी, मैंने तेरे बाप को यह सलाह दी थी कि इतने तेरी बेटी की शादी हो, इस पे वकील पे झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा दे। और फिर मैंने वैसे ही करा, उसकी दुकान पे जाके नोटों का बैग रख के उसे झूठे इल्ज़ाम में फंसा दिया। बेटी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर हो सके ना तो मुझे माफ़ कर दिए। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दिए। मैं तेरा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। कोई नहीं चाचा, तुम अभी चुप हो जाओ, और मुझे अभी ये बताओ कि वकील है कहाँ? बेटी, वकील को तो मैं अभी जेल से छुड़वा के आया, वो अपने घर गया। अच्छा बेटी, मुझे एक बात बता, तो यही चाहिए ना कि तेरी शादी वकील से हो जाए? हाँ चाचा, चाहो तो ठीक है बेटी, मैं करवाऊंगा तुम्हारी शादी। वैसे तो तेरा बाप मानना नहीं, तुम एक काम करो, तुम भाग के शादी कर लो। बात के साथ भी कर लो, लेकिन जब तक मैं जाऊँगी कैसे? तब मैं तो घर की सारी बात को बताऊँ। जब से मेरी और वकील की बात खुली थी, जब से तो मेरा आना जाना भी बंद है, मैं कैसे जाऊँगी बाहर? अरे बेटी, तू उसकी टेंशन न ले, तू एक काम कर, तू बुर्का ओढ़ ले, अब मेरे साथ चल जल्दी। आजा बेटी, आजा। अब रुक जा 1 मिनट, एक काम कर, ले वकील को फ़ोन कर और उसे यहाँ बुला ले ट्रेन पे। कर तू आराम से फ़ोन कर।
हेलो। हेलो वकील, हाँ मैं घर से भाग के आ गई और यहाँ मिलो मुझे 12 पे। चल ठीक है, आ लिया मैं। चाचा जा वकील जा, जी ले अपनी जिंदगी। शुक्रिया चाचा। अब्बा देखो मैं थाली बाउल लिया। अब्बा क्या बात हो, क्यों रो रहे? मैं तो नहीं रो रहा, तेरी बहन आज घर से भागी। चल मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? वापस तेरे घर चल। अब्बा अब्बा तुम क्यों रो रहे? मैं बच्चे में नहीं रो रहा, तेरी बहन आज घर से भागी। बहन भागी? चल मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? वापस थारे घर। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? वापस तेरे घर। अच्छा तो मैं पागल हूँ जो तारे चक्कर में अपने घर तक भाग के आ गई, तब मुझे मेरे घर छोड़ कर आ रहे। देख वकील, मैंने सोच लिया मैं शादी करूंगी तो तेरे से करूंगी, किसी और से बिल्कुल नहीं करने की। और ना जाती मैं अपने घर, चाहे मर जाऊंगी लेकिन घर नहीं जाने की। लेकिन आज परी मैं तुझे तेरे घर छोड़ कर आऊंगा। क्यों? देख परी, आज मुझे पता चलेगा इस बात का, जैसी अपनी इज्जत हो ना ऐसी ही दूसरे की भी इज्जत हो। अच्छा तो इसका मतलब मैं पागल हूँ तो तेरे चक्कर में आके अपने माँ बाप की इज्जत खराब करके मैं तेरे साथ भाग आई। देख मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन घर नहीं वापस जाने की। परी देख, आज तुझे अपने घर वापस जाना ही पड़ेगा। मैं क्यों जाऊँ? क्यों जाऊँ मैं? अरे यार तू बात क्यों नहीं समझ रही मेरी यार? मैं तुझे किक कर समझाऊं? तुझे क्या लगा मैं तेरे से प्यार नहीं करता क्या? पागल, मैं तेरे से बहुत प्यार करूं और तेरे लिए मैं अपनी जान तक दे सकूं। लेकिन ये भी मेरी बात को समझ, जब तक कि तेरा बाप तेरा हाथ मेरे हाथ में खुद नहीं देने का, जब तक कि मैं तेरे से साथ देने करने का। और देख परी, आज तुझे मेरी यह बात माननी पड़ेगी। अगर हमारी मोहब्बत वाकई में सच्ची और ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन हम जरूर मिलेंगे। चलिए तेरे घर छोड़ रहा हूँ। अच्छा रुको, तुम एक काम करो, अपने घर वापस चले जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे डर है मेरा बाप कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे। कुछ गलत नहीं करने का, आज मैं तुझे खुद ही छोड़ पाऊंगा, चाहे तेरा बाप मुझे जान तक क्यों ना मार। अजी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये क्या फायदा होगा रोए तो? ए आगी तू इनकी भाई मैं मुँह काला कर ले जाके जहाँ से आई। आगे सारे काम हमें बदनाम करके, सारे काम हम बदनाम हो गए। विश्वास कर दिया तुझे, हमें जलील करके छोड़ दिया। जाके मर जा, कहीं तू हो जाए यहाँ से। अब्बा मैंने कुछ गलत नहीं करा। और क्या गलत करेगी तू? तूने हमें सारे कामों से बदनाम कर दिया। अब एक काम कर ले, जहाँ से आई वो वहीं चली जा, यहाँ कोई जगह नहीं है तेरी घर में। अब्बा एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्या सुनू तेरी बात? अब्बा बस एक बार मेरी बात सुन लो। कहाँ रह गया यो भाई, अभी तक नहीं आया? और कब क्यों हुई छुट्टी? सारे बच्चे चले गए, मैं अकेली खड़ी।
चल बे काली बकरी सिगरेट जला। उस्ताद अभी लो। उस्ताद मुझे ऐसा लग रहा है इस इलाके में हमारा दबदबा खत्म हो गया। और दबदबे को छोड़, ये लौंडी कौन है? लाइए से जरा। ए लमड़ी उड़ा, उस्ताद बुला रहे हैं। क्या नाम है तेरा? शिवा। सीबा, तू तो बद्री की लौंडी है ना? हाँ। अच्छा, पढ़ लिख रही है? चल बहुत बढ़िया, तू पढ़ लिख रही। चल वो काली बकरी एक फ्रूटी ले गया। आज फ्रूटी कहाँ से लाऊं? पैसे तो है नहीं। पैसे नहीं है? 100 रुपए दिए से। पैसे? हाँ पैसे। चल वो फ्रूटी ले गया। ठीक है उस्ताद। ठीक है, वो काली बकरी आ रही वो। उस्ताद आ रही इधर से ही आ रही। आ रही? हाँ आने दे, इधर कोई आवेगी। सीबा ला पैसे काट। और मेरी बात सुन, कल को मुझे पूरे 3000 रुपए चाहिए। 3000? हाँ बहुत जरूरत है मुझे। 3000 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगी? मुझे नहीं पता कहाँ से लावेगी। अरे सुन तो, घर वालों को ये कह दिए स्कूल में फीस जमा करनी, उन्हें कौन सा पता चल रहा, लाके मुझे दे दिए। समझ गई? लेकिन ले आइए जरूर, वरना पूरे इलाके में ऐसा बदनाम कर दूंगा। समझ गई? चल फुट, चल बे काली बकरी फ्रूटी पियेंगे। हाँ पैसे ले आई। पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। पैसे का इंतजाम नहीं हुआ? एक मैंने तुझे पहले ही कहा था, अगर तूने पैसे का इंतजाम नहीं करा ना तो पूरे इलाके में तुझे ऐसा बदनाम कर दूंगा, ऐसा बदनाम कर दूंगा, ना तो तू घर की रहेगी और ना बाहर की। अरे इब देख मैं तुझे पूरे इलाके में कैसा बदनाम करूंगा। चल बे काली बकरी, मैं तुझे लेके चल रहा और तू पूरे गांव में झूठी अफवाह फैला दे के बद्री की लौंडी भाग गई। उस्ताद जी अफवाह मैं फैलाऊंगा? पूरे गांव में बद्री की लमड़ी भाग गई, बद्री की लमड़ी भाग गई, बद्री की लमड़ी भाग गई। अब्बा, इन लोगों ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया, कभी आप मेरा स्कूल छुड़वा दो। देख बेटी बात सुन ले मेरी, मुझे एक ही बात का डर है, अगर कोई मैंने बात तेरे बारे में उल्टी सीधी सुन ली ना तो मैं उसी दिन घर बैठा दूंगा, तुझे स्कूल नहीं भेजने का। बस मेरी इज्जत तेरे हाथ में है बेटे। ठीक है अब्बा। मुझे यूँ बता मुंशी कि लमड़ी कहाँ गई? मैंने यूँ बोल रहा था तुझे मुंशी कि मेरे लमड़ी का ध्यान रखिए, पता कहाँ गई? प्रधान जी मुझे क्या पता, जमीन निकल गई, आसमान निकल गया। मैं तो थोड़ी देर के लिए हलवाई के पास गया था, इतनी देर में पता नहीं कहाँ चली गई। बे हलवाई के मारे मेरी बात तो सुन ले, मैं गांव वालों के सामने क्या मुँह दिखाऊंगा, क्या इज्जत रह जाएगी मेरे पूरे गांव में। लौंडी को कहीं से भी पैदा कर मुंशी, मुझे लौंडी चाह रही, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं कहाँ से लाऊं प्रधान जी? ये वापस क्यों आ गए यहाँ मौत के मुंह में से लड़की को लेके? बड़ी मुश्किल से तो मैंने तो प्रधान की लौंडी को इसके साथ भगवाया था, ये फिर से वापस लेके आ गया। देखिए ये खुद तो मरेगा ही, साथ में मुझे भी मरवा रहा। कहाँ ले गया था मेरी लौंडी को भगा के? और तो ऐसा तो बाद में कुछ अंदर मर जाके। हाँ तो कहाँ ले गया था मेरी लौंडी को भगा के? अजय मैंने तेरी तो। अरे प्रधान जी क्या कर रहे हैं? अरे प्रधान जी रुक जाओ, क्या कर रहे हैं? छोड़ो पूरा, इसका टुकड़ा कर दूंगा मैं। अरे छोड़ो तो पुला नहीं, छोड़ो। इसे क्यों मार रहे हैं मरे मराए को? इसे तो मैं खुद ही मरवा दूंगा अभी। रुक जाओ 2 मिनट। हेलो, हाँ दरोगा साहब, जरा प्रधान जी के यहाँ जाइयो। हाँ जल्दी आओ। तो प्रधान जी कर दिया मैंने इसका इंतजाम, नाकान नहीं ले रहे तुम अपने सिर इसका इल्जाम, अब हो जाएगा इसका काम तमाम।
ये पता कहाँ गई थी 2 कौड़ी के आदमी के साथ? तुझे बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? अरे कहीं डूब के मर जाती। पूरे गांव में तूने मेरी बेइज्जती करवा दी कलमुही। और एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, अगर आज के बाद तूने घर के बाहर कदम रख दिया ना तो तेरे बैंड कर दूंगा, बैंड। साहब अरे हाँ मुंशी जी, क्या मामला है? कहाँ है प्रधान जी? प्रधान जी तो घर ही हैं जी। वो मसला तो निमट गया था। निमट गया था? अरे कैसी बात कर रहे हो मुंशी जी? जब मामला तुम्हें खुद ही निपटाना था तो हमें फोन क्यों किया? अरे साहब वो तो बस एक काम कीजिए आप, अब बच्चों के लिए कुछ लेते जाना। वो तो ले लेंगे हम। आप एक काम करना, प्रधान जी को हमारा सलाम बोल देना। ठीक है जी इंस्पेक्टर साहब। वो यार क्या कर रखा है तूने, तो मुँह भी फूक दिया हमारा। क्यों कहीं इसमें आग गए रखी मना? आपको तो तूने इसमें मिर्चा कितनी दे रखी दुनिया भर की? इतनी देर पर सब्जी सही पकती है। अजीब तो मेरे पास सही कुछ भी नहीं होता। और जब मेरी बात मान लो ना तो उसको वकील का ब्याह कर दो। जब वो आ जाएगी ना फिर तुम वह बढ़िया बढ़िया सब्जी पका कर खुआओगी। हाँ यह बात तो सही कह रही तू। देख वहाँ कहीं अच्छा सा रिश्ता, खूबसूरत सी लम्बी कोई। खूबसूरत तो देखेंगे ही, ऐसी जगह रिश्ता देखियो जहाँ तो कार मिलेगी। अरे यार तेरा दिमाग खराब है। जिनने अपनी जागती थी जिनने सब कुछ दे दिया, कार कूद का कुंचा दे तू। हम तो अपने जाकत का रिश्ता कहीं अच्छे खानदान में करेंगे जो लंबी समझदार हो और साथ में खूबसूरत भी हो। अजी खूबसूरत का हमें 4 गेड़ना उसका। हम तो अपने लंबे का रिश्ता वहाँ करेंगे जहाँ तो हमें कार मिलेगी, अन्य में करने की नहीं। चल ठीक है फिर देखेंगे कहीं ऐसा ही रिश्ता। अगर तू कभी गलती, लालच बहुत बुरी चीज हो। ले आ। ठीक है मुंशी, पुलिस उसे ठा के ले गई, लेकिन मेरे दिमाग से एक बात नहीं निकल। क्या? कि लौंडी घर से बाहर गई तो कैसे गई, किक्कर गई, यो बात समझ में नहीं आ रही। हाँ प्रधान जी, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। आखिर लौंडी घर से बाहर गई तो किस तरह गई? मैं थोड़ी देर के लिए बस हलवाइयों के पास ही तो गया, इतनी देर में पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे ऐसा लगे प्रधान जी ये कोई घर का ही व्यक्ति, उसने ही भगवाई होगी उसे लड़की को। और प्रधान जी छोड़ो ना, अब हमारी लौंडी तो अपने घर आई गई और उसका इंतजाम ऐसा हो गया, पुलिस ने उस पर ऐसा लट तोड़ा मेरे सामने। अब कुछ पता नहीं प्रधान जी, वो कब को सही होगा और कब को बाहर आवेगा। ये क्या कर रहा है यहाँ? वकील तू यहाँ बैठा तो खुद तो मरेगा ये, साथ में मुझे भी मरवाओगा। क्यों, क्या बात होगी मुंशी जी? अरे क्या बात के लगते, तुझे पता नहीं है क्या मैंने तुझे किस तरह बचाया? अबे प्रधान को मैंने झूठ ही कहा था कि वकील को पुलिस पकड़ के ले गई और उस पर पुलिस ने बहुत डंडा तोड़ा और प्रधान ने मेरी बात का यकीन भी कर लिया था। और तू यहाँ टैर पैर खोल रहा, अगर तुझे यहाँ प्रधान ने देख लिया ना वो तुझे तो जान से मारेगा ही, साथ में मुझे भी मार देगा। ओ बेटे वकील, तू एक काम कर, कुछ महीनों के लिए ना ये गांव छोड़ के चला जा, बाकी मैं संभाल लूँगा। अरे बदरी, हाँ क्या कर रहा? सब्जी पका रहा, खा जा। अरे तू मुंडी टूटते हर टाइम मजाक में लगा रहा है। मैं ये कह रही थी तेरा लौंडा है ना वो, उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता, और लौंडी भी बड़ी खूबसूरत है। अच्छा क्या देंगे दहेज में? क्या देंगे दहेज में? अरे मुंडी टूटते, तुझे लौंडी इतनी खूबसूरत मिल रही है और क्या ले दहेज में? सिर्फ 2 बार भागी भी तो। अरे मेरा मतलब स्कूल से इंटरवल में माने हम करने के। क्यों? इसकी लमदे की मान कह रही थी हम तो अपने जाकत का रिश्ता वहाँ करेंगे जहाँ से हमें कार मिलेगी दहेज में। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुंडी टूटते कार मिले। जैसे तेरे लौंडी की शकल है ना, उसे कोई गोबर ढोने वाला रेड़ा ना दे। बात कर रहा कार की, और इंशाल्लाह कार के नीचे आएगा तेरा लौंडा, देख लिए। तू हो यहाँ से, तू हो जा, तू खराब, तू आवेगी तो रख के नीचे, कभी दिमाग खराब काम कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। और बदरी भाई ठीक हो?
हाँ जी ठीक है जी बीजी तुम बताओ। ज़रा इसमें गोली ग्रीस कर दियो। अजय बीजी तुम्हें भी गोली ग्रीस की जरूरत पड़ेगी। क्या मतलब? अजी मेरा मतलब मगर आज तो जो मेरा हाथ है। अरे अल्लाह के बंदे ये बातें ना बनाओ, जल्दी से गोली ग्रीस कर दो, मुझे घर जाना। जल्दी आ जाओ फटाफट, देखो कितना जाम हो रहा है पहिया। अजय बीजी हाँ ये पैदल किक्का तोड़ा। अरे इसमें मेरा पजामा फंस गया था, मैंने निकाल के फेंक दिया। पजामे को अल्लाह के बंदे पैडिल को। अजी तो फिर बीजी थारी गलती इसमें, पजामे को काट के चला करो ना साइकिल। मेरा मतलब पजामे को ऊपर चढ़ा के चला ले करो साइकिल। अरे हाँ हाँ चढ़ा लूंगा मैं, पजामे को ऊपर चला लूंगा मैं साइकिल। तुम जल्दी से गोली ग्रीस करो, मुझे घर भी जाना और जल्दी से वापस मस्जिद में भी आना। जल्दी कर दो गोली ग्रीस। लो जी बीजी होगी गोली ग्रीस, लाओ 50 रुपये दे दो। 50 रुपये? अरे अल्लाह के बंदे हमारे से भी पैसे लोगे क्या? हम तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे। अजय बीजी दुआ तो मेरी घरवाली करे मेरे लिए बहुत, तो मुझे पैसे दे दो। अल्लाह के बंदे सारी जुमेराती तो तुमने ही ले ली। और नमाज पढ़ा करो 5 टाइम की, कहाँ हर टाइम काम में ही लगे रहो। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नमाज पढ़नी नहीं, बस पैसा 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 पैसा। अच्छा रुक जा एक मिनट फुंसी, मेरा मतलब मुंशी। चल बे काली बकरी सिगरेट जला। अब बता मुंशी क्या बात है? ये पकड़ एडवांस पैसे, और कल को ठीक 1 बजे ना मैं प्रधान को नदी वाले रास्ते पर लाऊंगा, और तू उसके ऐसी टक्कर मारिए कार से, ऐसी मारिए बस जिंदा ना बचे। और एक बात ध्यान रखिए, मुझे बचा दिए। बेफिक्र रहो तो फुंसी, मेरा मतलब मुंशी। चल काम हो जाएगा, चल वहाँ काली बकरी। तो भाई मेरी बात सुनो, परसों को खेत पे आ जाइए, तेरी सारी पेमेंट कर दूंगा। तेरे पैसे मारे क्या? आ जाइए कल को। तुझे क्या रहा, मैं तेरा काम करवा दूंगा। तू कल को आ जाइए मेरे पास, बता रहा मैं तेरे। वकील ये क्या कर दिया तूने? बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? कैसी? वकील अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ उन्हें? उसका कार एक्सीडेंट हो गया।
देखिए पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनके सिर में चोट ज़्यादा लग गई है, जिसके कारण उनके सिर में खून जम गया है। अब हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हो सकता है शायद बच जाए। वैसे इस कंडीशन में मरीज़ बचता नहीं जी, लेकिन हम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भी दुआ करें। आइए। दुखी होने की कोई बात नहीं है, आपका मरीज बच चुका है। और हमें तो ताज्जुब है कि इतनी कंडीशन के बाद भी आपका मरीज कैसे बच गया। अपने पूरे करियर में मैंने ऐसा चमत्कार नहीं देखा। अब आप मरीज से मिल सकते हैं। ओ बेटे वकील, मुझे माफ कर दिए। आज मैं हार गया और थारी मोहब्बत जीत गई। बेटे आज मैंने देख लिया, जो इंसान लड़की के बाप के लिए अपनी जान दे सके वो लड़की के लिए क्या नहीं कर सकता। और बेटे तू ये चाहे ना कि परी से तेरी शादी हो जा, मैं करवाऊंगा परी से तेरी शादी, घबराना। अब करेंगे हम अपनी परी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से, क्यों प्रधान जी? हाँ मुंशी तू ठीक कह रहा बिल्कुल। और जब जब बात मेरी बेटी परी सुनेगी ना कि वकील के साथ उसकी शादी हो रही, वो तो खुशी के मारे पागल। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके जल्दी बताओ। और भाई वीडियो को शेयर कर दियो, और वीडियो को लाइक भी कर दियो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो, और बेल आइकन भी प्रेस कर दियो। जल्दी कर दो। और भाई जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, जब तक के बाय बाय।